नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की हमारी मोरल स्टोरी है जिसका शीर्षक है चार मूर्ख। तो चलिए देखते हैं ये कहानी हमें क्या सीख देती है। दोस्तों, एक घने जंगल में ऊंचे पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। जब वह गीत गाती तो उसकी चोंच से सोने के दाने झड़ते थे। संयोग से एक दिन एक बहेलिए की नज़र उस पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के दाने झड़ते देख वह फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन कहा, वाह, कितनी अच्छी तकदीर है मेरी। मैं इस चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। यह मुझे रोज सोने के दाने देगी, मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर बहेलिए ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जमीन पर अपना जाल फैलाकर उस पर चावल के कुछ दाने बिखेर दिए। अब सुनहरी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे दाने चुगने के लिए नीचे उतरी और जाल में फंस गई। बहेलिए ने चिड़िया को पकड़ लिया, फिर उससे अपने घर ले गया। उस दिन से बहेलिए को रोज सोने के दाने मिलने लगे। देखते ही देखते वह अमीर आदमी बन गया। अब बहेलिए को ऐसा लगने लगा कि वो और भी प्रसिद्धि और सम्मान का हकदार है। इसीलिए उसने चिड़िया के लिए उसी सोने से सोने का पिंजड़ा बनवाया। फिर उसने वह चिड़िया राजा को भेंट कर दी और उपहार देते हुए राजा से कहा कि महाराज, यह चिड़िया आपके महल में बहुत मधुर गीत गाएगी और पूरे महल को मिठास से भर देगी। आपको सोने के कुछ दाने भी देगी। यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहेलिए को अपने दरबार में उचित सम्मान और ऊंचा ओहदा भी दे दिया। देखते ही देखते राजा के पास ढेर सारे सोने जमा हो गए। राजा ने वह सोने की चिड़िया अपनी प्रिय रानी के जन्म दिवस पर उन्हें भेंट दे दी। रानी ने सुनहरी चिड़िया पर विशेष ध्यान न देते हुए पिंजड़े का दरवाज़ा खोलकर चिड़िया को आज़ाद कर दिया और सोने का पिंजड़ा शाही सुनार को देकर कहा, इस सोने के पिंजड़े से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो। चिड़िया उड़ती हुई वापस जंगल में चली गई। अब रोज सवेरे वह चार मूर्खों का गाना गाने लगी। उसके गाने की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थीं। पहली मूर्ख मैं थी जो बहेलिए के जाल में फंसी। दूसरा मूर्ख बहेलिया था जिसने मुझे राजा को भेंट कर दिया। तीसरा मूर्ख वह महान राजा था जिसने मुझे अपनी प्रिय रानी को दे दिया। चौथी मूर्ख वह सुंदर रानी थी जिसने सोने का पिंजरा रख मुझे आज़ाद कर दिया। दोस्तों, इन चार मूर्खों की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में या थोड़े से लालच में आकर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह चार मूर्खों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।